संसद मानसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्रवाई को संचालित किया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन शाम ढलते ही तस्वीर बदलने लगी। जगदीप धनखड़ अचानक राष्ट्रपति भवन जाकर अपना इस्तीफा दे आए। सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई और तब से लेकर अब तक लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असल कहानी क्या है। दरअसल जगदीप धनखड़ ने यूं ही उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। इसके पीछे, इस कदम के पीछे सरकार के साथ चली आ रही तनातनी और कुछ खास फरमाइशें थीं जिसे सरकार पूरा न कर सकी और आखिरकार इसी तनातनी के चलते उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। और सूत्रों का कहना यह है कि उनकी 3 मांगों के कारण न केवल जगदीप धनखड़ और सरकार के बीच तल्खी बढ़ी, बल्कि इस्तीफे का कारण भी बनी। सूत्रों का कहना है कि जगदीप धनखड़ की सरकार से तनातनी काफी पहले से ही चली आ रही थी। जगदीप धनखड़ अक्सर सीनियर मंत्रियों को अपमानित किया करते थे, बैठकों में भी बहुत कठोरता से पेश आते थे। इससे कई मंत्री नाराज थे। शिवराज सिंह चौहान को भी उन्होंने दिसंबर में पब्लिकली अपमानित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने उनकी तारीफ कर डैमेज कंट्रोल भी किया। जगदीप धनखड़ चाहते थे कि सभी सरकारी दफ्तरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उनकी भी तस्वीर लगे। सूत्रों का कहना है कि जगदीप धनखड़ ने इसे बार बार उठाया था और सरकार ने इसे असामान्य और अनावश्यक मानकर सिरे से खारिज कर दिया। कारण यही कि ये परंपरा से हटकर थी। अब तक की परंपरा यह है कि सरकारी दफ्तरों में केवल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीर लगती है, लेकिन आत्ममुग्ध धनखड़ अपनी भी तस्वीर लगवाने की जिद ठाने बैठे थे। अप्रैल महीने में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए। जेडी वेंस जब भारत आए थे तब जगदीप धनखड़ उनके साथ एक उच्च स्तरीय बैठक का नेतृत्व करना चाहते थे। हालांकि एक सीनियर कैबिनेट मंत्री ने उन्हें साफ कह दिया कि जेडी वेंस अमेरिकी राष्ट्रपति का संदेश लेकर आए हैं जो सीधा प्रधानमंत्री मोदी के लिए है। ये प्रोटोकॉल के तहत उनकी भूमिका अलग होती है। ऐसे में धनखड़ की इस मांग ने सरकार को असहजता की स्थिति में डाल दिया, क्योंकि धनखड़ का आग्रह प्रोटोकॉल से टकरा रहा था। धनखड़ की तीसरी बड़ी फरमाइश थी कि उनके काफिले की सभी गाड़ियों को मर्सिडीज बेंज में अपग्रेड किया जाए। सूत्रों का कहना है कि जगदीप धनखड़ ने इस मांग को कई बार दोहराया, जिसे सरकार ने अनुचित और खर्चीला मान लिया और इस तरह से मांगों को लेकर ही उनकी सरकार से नहीं बनी और तनाव बढ़ गया। लेकिन जगदीप धनखड़ की इन मांगों से बात उतनी बिगड़ी नहीं थी। शायद सब ठीक होने की गुंजाइश थी, मगर जगदीप धनखड़ के एक कदम ने सरकार को चौंका दिया। इसके बाद तो दोनों के बीच तलवार ही खिंच गई। इस तनातनी में विपक्ष के जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करना सरकार के लिए आखिरी तिनका साबित हुआ। सरकार के इस मुद्दे पर लोकसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाना चाहती थी, मगर धनखड़ के द्वारा नोटिस को स्वीकार कर लिया गया। इससे सरकार की रणनीति को झटका लगा। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम पर गहरी नाराजगी जताई, जिसका जिक्र खुद किरेन रिजिजू ने फोन कॉल पर किया। इसके बाद सोमवार की रात को क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। सोमवार की रात जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति से मिलने 25 मिनट तक इंतजार करने के बाद पहुंचे। तब जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात हुई और इस्तीफा सौंपा गया। सूत्रों का कहना है कि जगदीप धनखड़ को उम्मीद थी कि सरकार उन्हें मनाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।